हेलो अपकमिंग टीचर्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द टीचिंग क्लासेस लेट्स लर्न हाउ टू टीच में। और आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। तो देख लेते हैं इस टॉपिक में हम क्या क्या कवर करेंगे। हम कवर करेंगे इसमें विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, टाइप्स ऑफ विजुअली इम्पेयरमेंट, साइन ऑफ विजुअली इम्पेयरमेंट, प्रॉब्लम फेसेस बाय विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, असिस्टेंट्स फॉर विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, result of visually impairment, strategies for visually impaired children। तो देख लेते हैं विजुअली impaired children क्या होते हैं। Visually impaired children may be defined as those children who suffer from the impaired condition, difficulties and deficiencies present in their visual organ। विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन वो चिल्ड्रन होते हैं जो कि सफ़र कर रहे होते हैं इम्पेयर्ड कंडीशन से, जैसे कि डिफ़िकल्टीज होती है, उन्हें डिफिशियंसीज होती है उनके विजुअल ऑर्गन में, विच मेक देम डिफरेंट फ्रॉम चिल्ड्रन विद नॉर्मल विजन टू एक्सटेंट ऑफ रिक्वायरिंग स्पेशल एजुकेशन प्रोविजन। ये उस हद तक इम्पेयर्ड कंडीशन, डिफ़िकल्टी और डिफिशियंसी होती है उन बच्चों में जिसकी वजह से उनको स्पेशल एजुकेशन प्रोविज़न की रिक्वायरमेंट होती है। ये नॉर्मल बच्चों से इनकी जो विजुअल देखने की जो क्षमता है उनमें इतनी कमी होती है कि इनको स्पेशल एजुकेशन प्रोविजंस की ज़रूरत पड़ जाती है। देखते हैं कितने तरह के विजुअल इम्पेयरमेंट होते हैं। ये 3 तरह के हैं: पार्शली साइटेड, लो विजन, लीगली ब्लाइंड और टोटल ब्लाइंड। Partially sighted, there is some types of visual problem that has resulted children need special education। ये कुछ इस तरह की विजुअल प्रॉब्लम होती हैं जिसकी वजह से बच्चे को स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत पड़ जाती है। इन सम विजन कंडीशन चिल्ड्रन में सी कलर एंड फिगर्स विद ब्लरी। कुछ विजन कंडीशंस होती हैं पार्टली साइटेड में जिसमें कि इनको कलर और फिगर्स जो हैं वो ब्लरी नज़र आती हैं। विजन बिटवीन 20/70 टू 20/200। इसमें विजन जो आंखों की जो क्षमता होती है देखने की वो 20/70 से 20/200 के बीच में होती है। अगला देख लेते हैं लो विजन। अ पर्सन विद लो विजन इज वन हु हैज इम्पेयरमेंट ऑफ विजुअली फंक्शनिंग इवन आफ्टर ट्रीटमेंट। इसमें उस तरह के लोग इंक्लूड होते हैं जिनका कि लो विजन रहता है उनके ट्रीटमेंट के बाद भी, उसके बावजूद भी ये अच्छे से नहीं देख पाते। वुड अप्लाई टू पीपल हु आर अनेबल टू रीड एट ए नॉर्मल viewing डिस्टेंस इवन विद ग्लासेस। इनमें कुछ लोग इस तरह के होते हैं जो कि अपने ग्लासेस पहनने के बावजूद भी नॉर्मल डिस्टेंस से पढ़ नहीं पाते। यूज विजन एंड अदर सेंसेस टू लर्न। इनको अपनी आंखों के अलावा और भी सेंसेसों का यूज करना पड़ता है कोई भी चीज पढ़ने के लिए, समझने के लिए, लर्न करने के लिए। may need accommodation such as larger print, more lighting and sometimes braille। इन बच्चों को कुछ नीड होती हैं, कुछ नई एकोमोडेशंस की ज़रूरत होती हैं, जैसे कि इनको जो प्रिंट आउट दिए जाते हैं उनके लार्ज प्रिंट होने चाहिए, अच्छी लाइटनिंग होनी चाहिए और कुछ टाइम तो इनको ब्रेले एक तरह का मेथड है जो कि ब्लाइंड बच्चों को पढ़ने के लिए दिया जाता है, उससे वो पढ़ पाते हैं। जैसे वो डॉट डॉट वाला ऑप्शन होता है ना कि वो डॉट के थ्रू ये बच्चे पढ़ते हैं, जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं उनका जो मेथड होता है पढ़ने का वो कुछ उस तरह का होता है, तो उसको ब्रेले बोलते हैं। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम फॉर राइटिंग यूज्ड बाय एंड फॉर ब्लाइंड पर्सन। ये ब्लाइंड बच्चों के लिए, उनके पढ़ने के लिए, उनकी लिखने के लिए, उनके लिए वो भी लिखते हैं और उससे वो पढ़ते भी हैं। इस तरह का सिस्टम होता है, उसे बिरले कहते हैं। लीगली ब्लाइंड और टोटली ब्लाइंड। When a person has less than 20/200 vision in their better eye, उनकी जो नॉर्मल आंखें हैं उनसे उनका विजन 20/200 से अगर कम है तो उनको लीगली ब्लाइंड और टोटली ब्लाइंड कहा जाता है। वेरी लिमिटेड फील्ड ऑफ विजन। इनका जो विजन का जो फील्ड है, जो दायरा है वो बहुत छोटा होता है। ओनली 20 डिग्री एट द वाइडेस्ट पॉइंट। ये हद से हद 20 डिग्री का वाइडेस्ट एंगल पे ही देख पाते हैं, इससे ज़्यादा वाइडेस्ट एंगल पे ये देख ही नहीं पाते। लर्न बाय यूजिंग बिरले एंड अदर नॉन विजुअल मीडिया। ये कोई भी चीज़ पढ़ने समझने के लिए, लर्न करने के लिए या तो बिरले का यूज़ करते हैं या नॉन विजुअल मीडिया का यूज़ करते हैं।
साइंस ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट। विजुअली इम्पेयरमेंट के साइन क्या क्या होते हैं, कैसे पता चलता है कि बच्चों में इस तरह की दिक्कत है। कंस्टेंटली सिटिंग टू क्लोज टू द टीवी, इस तरह के बच्चे लगातार टीवी के पास में बैठ के टीवी देखते हैं। होल्डिंग अ बुक टू क्लोज, अपनी किताब को अपनी आंखों के बहुत ज़्यादा पास रख के बैठते हैं, उससे पढ़ने की कोशिश करते हैं। टिल्टिंग द हेड टू सी बेटर, अपने सिर को इधर उधर हिलाते हैं जिससे कि उनको अच्छे से देख पाए वो। फ्रीक्वेंटली आई रबिंग व्हेन योर चाइल्ड इज नॉट स्लीपिंग, वो बार बार अपनी आंखों को रब करने की कोशिश करते हैं जिससे कि उनको अच्छे से दिख पाए। वो नींद में नहीं होते तब भी आंखों को बार बार रब करते हैं। सेंसिटिविटी टू लाइट, उनको लाइट से सेंसिटिविटी होती है। एक्सेसिव टीयरिंग, आंखों में बार बार पानी आना, ये उनकी एक निशानी है। क्लोजिंग वन आई टू रीड, कितनी बार देखा जाता है कि कुछ बच्चे एक आंख बंद करके पढ़ने की कोशिश करते हैं कि उन्हें अच्छा दिखे। प्रॉब्लम फेसेस बाय विजुअली impaired चिल्ड्रन, एकेडमिक परफॉर्मेंस में सफर अ बिट, प्रैक्टिकली इन रीडिंग और राइटिंग, इन बच्चों की जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो सफर करती है मोस्टली रीडिंग और राइटिंग में। चिल्ड्रन लर्न मोस्ट ऑफ द थिंग बाय विजुअल क्यूज, if the child is unable to see those cues some area are going to be difficult। मोस्टली बच्चे जो होते हैं वो अब देख के सीखते हैं कोई भी चीज़ को, और जिन बच्चों के साथ विजुअली इम्पेयरमेंट की कंडीशन होती है तो उनको चीज़ें सीखने में डिफ़िकल्टी होती है। असिस्टेंस फॉर विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, यूज़ ब्रिले टेक्स्ट बुक, ब्रिले टेक्स्ट बुक जो होती हैं उनका यूज़ किया जाता है। रिकॉर्डेड नोट इंस्टेड ऑफ हैंड आउट, हैंड आउट की जगह उनको रिकॉर्डेड नोट्स दिए जाते हैं कि वो इजीली सुन के चीज़ें समझ सकें। हैंड आउट से उन्हें परेशानी होती है देखने में। सिटिंग स्टूडेंट इन फ्रंट सीट ऑफ द क्लासरूम, इस तरह के बच्चों को फ्रंट सीट पर बैठाया जाता है क्लासरूम में। यूजिंग लॉट ऑफ वर्बल क्यूज, बोल के उनको ज़्यादा समझाया जाता है इंस्टेड ऑफ दिखा के समझाने के। Pairing the student with another student who has good vision and they can ask question from them throughout the lesson। इस तरह के बच्चों को उन बच्चों के साथ बैठाया जाता है जिनकी की विजन की जो कंडीशन है, आंखों की जो देखने की क्षमता है वो अच्छी है, और इनको अलाउ किया जाता है वो लेसन के बीच में भी अपने साथी से क्वेश्चन पूछ सकें अगर उन्हें कोई दिक्कत है तो। रिजल्ट ऑफ विजुअली इम्पेयरमेंट, सोशली इमेच्योर, इस तरह के बच्चे सोशली मैच्योर नहीं हो पाते, ये थोड़े से डिफरेंट रहते हैं, इमेच्योर रहते हैं, उतनी अच्छे से ये चीज़ें देख ही नहीं पाते तो इनको थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है। आइसोलेटेड, इस तरह के बच्चे अपने आप में दायरा बना लेते हैं, आइसोलेटेड रहते हैं, दूसरे लोगों के साथ खुल के बात नहीं कर पाते। लेस असर्टिव विद देयर पीयर्स अदर देन किड्स ऑफ देयर एज विदाउट विजन प्रॉब्लम, ये बच्चे जो हैं अपनी जो भावनाएं हैं वो उतना खुल के अपने साथियों के साथ नहीं रख पाते जैसे कि इनके जो और साथी हैं अपने साथी के अपने घर वालों के साथ भी उतने क्लियरली ये अपनी सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर पाते जैसे कि इनके साथ के और बच्चे जो होते हैं जिनको विजन प्रॉब्लम नहीं होती वो इजीली रख पाते हैं। बिकॉज ऑफ डिफिकल्टीज दीज चिल्ड्रन फेस स्लो सेल्फ फेस लो सेल्फ स्टीम, इस तरह के बच्चों की जो सेल्फ स्टीम होती है वो थोड़ी सी लो होती है और बच्चों के मुकाबले। स्ट्रेटेजीज फॉर विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, इस तरह के बच्चों के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए वो देख लेते हैं। हैव योर क्लासरूम अरेंज इन सच ग्रुप सो द स्टूडेंट विल ऑलवेज बी एबल टू आस्क देयर क्लासमेट फॉर फर्दर असिस्टेंट, इस इस तरह के बच्चों के लिए क्लासरूम का अरेंजमेंट इस तरह का होना चाहिए, उसमें इस तरह के ग्रुप बनाने चाहिए कि स्टूडेंट अपने साथी से, क्लासमेट से अपनी मदद के लिए कुछ भी हेल्प ले सके। इफ देयर इज समथिंग स्पेसिफिक दे नीड डिस्क्राइब, अगर उन्हें कुछ स्पेशल लगता है जिसमें उन्हें समझने की ज़रूरत है तो उनका साथी जो है, उनका जो पीयर्स है वो उनको समझा सके। मीट विद द स्टूडेंट वंस अ वीक टू डिस्कस हाउ दे आर डूइंग, इस तरह से के बच्चों से एक बार हफ्ते में ये चीज़ें पूछनी चाहिए कि वो अपनी चीज़ें सही से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। इफ़ दे नीड एनी एक्स्ट्रा हेल्प एंड इफ़ दे हैव आइडिया इफ़ देयर इज़ एनीथिंग एल्स यू कैन डू इन द क्लासरूम दैट वुड हेल्प देम टू लर्न बेटर,
इस तरह के बच्चों से ये चीज़ें पूछते रहनी चाहिए उनके टीचर्स ने, उनके पेरेंट्स ने, उनके केयर टेकर्स ने कि वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं अपनी क्लास में। उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, उन्हें किसी एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत तो नहीं है, या उनके पास कोई आइडिया है इस तरह के कि जिससे कि उनको हेल्प मिले अपने क्लासरूम में और अपनी लर्निंग को बेटर करने में। तो गाइस यही था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत आपको लगती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा आपको जल्दी से जल्दी उसको रिजॉल्व कर सकूँ। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।